जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। सूत जी कहते हैं, सौनक, तदनंतर महाराज हरिश्चंद्र नीचा मुंह करके रानी से कहने लगे, बाले, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, तुम यहां मेरे सामने बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूं। यूं कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हो गए। अब तक न राजा रानी को पहचान सके थे और न ही रानी राजा को ही। उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा। रानी बोली, चांडाल, यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो कुछ मेरी बात सुनने की कृपा करो। इस नगर के बाहर थोड़ी ही दूर पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है। जब तक उस मरे हुए बालक को तुम्हारे पास लाकर मैं दाह कर लूं, तब तक के लिए तुम प्रतीक्षा करो। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालना। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने की आज्ञा दे दिया। उस समय रानी के दुख का पार नहीं था। अत्यंत करुण विलाप करती हुई वह चली गई। हा पुत्र, हा वत्स, हा शिष्यो, यूं बारंबार कहती हुई रानी मृत बालक को लेकर शमशान घाट पर लौट आई और उसने उसे जमीन पर लिटा दिया। उस समय रानी का प्रत्येक अंग शोक की अग्नि में जल रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। राजन, आपका प्रिय पुत्र मित्रों के साथ खेल रहा था। उसे दुष्ट सर्प ने काट लिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वही मरा हुआ बालक अब यहाँ जमीन पर पड़ा है। आप उसे देखते हैं। इस प्रकार के शब्द विलाप करते समय रानी के मुख से निकल रहे थे। सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के पास आए, उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। तब भी तरह तरह के विलाप करने वाली रानी को पहचानने में राजा असमर्थ थे रहे, क्योंकि बहुत दिनों से प्रवास संबंधी असह्य दुख भोगने के कारण मानो रानी का अब शरीर दूसरा ही हो गया था। महाराज हरिश्चंद्र के केश पहले बहुत ही सुंदर थे, अब वे भयानक जटा के रूप में परिणित हो गए थे। जान पड़ते थे मानो सूखे हुए वृक्ष की छाल हो। अतः रानी भी उन्हें पहचान न सकी। सर्प के विष से ग्रस्त होकर मृत बालक धरती पर पड़ा था। उसे देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ लक्षण पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रहा है। कितनी सुघर नासिका है। दर्पण के समान चमकीले दोनों ऊंचे कपोल अनुपम शोभा पा रहे हैं। इसके घुघराले काले केस कुछ भीग कर मस्तक के चारों ओर फैले हैं। आंखें मालूम पड़ती हैं मानो खिले हुए कमल हों। होठों की छवि बिंबा फल को तुच्छ कर रही है। चौड़ी छाती, बड़े बड़े नेत्र, लंबी भुजाएं और ऊंचे कंधे से यह विचित्र शोभा पा रहा है। बड़े पैरों में छोटी छोटी उंगलियां हैं। यह कैसा गंभीर जान पड़ता है। इसके चरण कमल के समान कोमल हैं और नाभि गहरी है। दुख तो इस बात का है कि यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल में उत्पन्न हुआ कि शीघ्र दुरात्मा यमराज ने अपने कालपास से इसे बांध लिया। सूत जी कहते हैं, माता की गोद में लेटे हुए उस मृत बालक को देखकर यूं विचार करने के उपरांत महाराज हरिश्चंद्र को पूर्व की स्मृति हो आई। अतः वह हा हा कहकर आंखों से आंसू गिराने लगे। उनके मुख से यह आवाज़ निकल पड़ी, कहीं मेरे बच्चे की भी तो यह दशा नहीं हो गई है। वही कहीं क्रूर यमराज के फंदे में पड़ गया हो तो उसकी भी यही स्थिति हो सकती है। इस प्रकार सोचकर राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। तब रानी महान दुख के आवेश में आकर कहने लगी। रानी ने कहा, हाँ बस, किस पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा महान दुख, दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है। इसका कारण समझ में नहीं आता। हा नाथ, हा भगवान, हे राजन, आप मुझे अत्यंत दुखनी को छोड़कर किस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। आपके चित्त में कैसे शांति है। राज्य हाथ से निकल गया, सुहृद वर्ग पृथक हो गए,
स्त्री और पुत्र को बेच देना पड़ा। हा दैव, तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने एक ऐसी दारुण दशा उपस्थित कर दी। अब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी तो वे अपने स्थान से चलकर उनके समीप आ गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी साध्वी पत्नी तथा मरे हुए पुत्र के विषय की पूर्ण जानकारी हो गई थी। वे कहने लगे, हाय, महान कष्ट है कि यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है। रहस्य खुल जाने पर उनके हृदय में असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई। अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा ऐसी हालत दशा को प्राप्त हो है, यह जानकर रानी भी महान दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और मूर्छा ने उन्हें धर दबाया। फिर साथ ही राजा और रानी दोनों को चेत हुआ। वह अत्यंत संतप्त होकर विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हावस, टेढ़ी अलकावली से कुछ घिरे हुए तुम्हारे सुंदर मुख को मैं देखा करता था। आज वह मुख मेरे कातर हृदय को विदीर्ण क्यों नहीं कर देता। तुम अपनी मधुर भाषा में पिताजी कहकर स्वयं मेरे पास आ जाते थे। अब फिर कब मैं तुम्हें पाकर प्रेम बस हावस हावस कहकर पुकारूंगा। अब किसके धूलि से सने हुए घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर को मैल से भर देंगे। मन और हृदय को प्रफुल्लित करने वाले पुत्र, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण ना कर सके। जिसने साधारण वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था, उसी मुझ पिता को पाकर तुम पिता वाले बने थे। मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया था। परिवार में बहुत से बंधु बांधव थे, परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। प्रतिकूल दैव के कारण मेरी ऐसी निर्दय दशा से संपन्न मुझ व्यक्ति से आज तुम्हारी भेंट हो गई। आज विषधर सर्प के काटे हुए पुत्र के कमल जैसे मुख को देखता हुआ मैं बड़ी ही विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया। दुख के कारण उसकी वाणी लड़खड़ा रही थी। राजा ने पुत्र को छाती से लगाया और स्वयं निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। उन्हें मूर्छा आ गई। उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए राजा को देखकर रानी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि वह परम आदरणीय पुरुष वाणी के स्वर में ही पहचान में आ जाते हैं कि विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही है। इनमें अब संदेह नहीं रहा। इनकी सुंदर ऊंची नासिका तिल के पुष्प की तुलना कर रही है। इस परम यशस्वी महात्मा पुरुष के दांत जान पड़ते हैं, मानो फूलों की अधखिली कलियां हों। यदि ऐसी बात है तो ये महाराज शमशान घाट पर कैसे आए। अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पतिदेव को देखने लगी। उसमें पुत्र और पति दोनों के दुख से अत्यंत घबराई हुई रानी के मन में कभी भयंकर दुख भरा आश्चर्य उत्पन्न हो जाता था तो कभी प्रसन्नता आ जाती थी। उसके नेत्र पति की ओर गए और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे वह जब मूर्छा दूर हुई तब वह गदगद वाणी से कहने लगी, हरे निर्दय, मर्यादा रहित एवं निंदा के पात्र देव, तुम्हें धिक्कार है। तुमने देवता के समान लब्ध प्रतिष्ठ इस नरेश को चंडाल बना दिया है। वह अपने राज्य से च्युत हो गए। इष्ट मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया। स्त्री और पुत्र भी इन्होंने बेच दिया। तुम्हारे प्रभाव से ऐसी परिस्थिति में पड़कर ये नरेश चंडाल हो गए। आज मैं छत्र अथवा सिंहासन कुछ भी नहीं देखती। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग सेवा वृत्ति स्वीकार कर लेते थे तथा अपनी चादरों से पथ में पड़ी हुई धूल झाड़ देना राजाओं का काम था, वही ये महाराज आज दुख से व्यथित होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में भटक रहे हैं। यहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी हैं, कहीं फूटे घड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े। मृतक के शरीर से उतरे सूत्रों तथा बिखरे बालों से यह जमीन कितनी भयानक लगती है। चर्बी गिरकर सूख गई है, जिनसे इनकी बड़ी क्रूर शोभा हो रही है। राख के ढेरों, अंगारों, अचरी हड्डियों और मज्जाओं से यह स्थान की भयंकरता अधिक बढ़ गई है। गीध और सियार बोल रहे हैं। मोटे ताजे क्षुद्र पक्षियों की भरमार है। चिंता के धुएं से चारों ओर अंधकार छाया है। मुर्दों के आस्वाद से मस्त गीदड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार कहकर रानी महाराजा हरिश्चंद्र के कंठ से लिपट गई। दुख एवं शोक से रानी का सर्वांग व्याप्त था। उसने कातरवाणी में पुनः विलाप आरंभ कर दिया। राजन, यह स्वप्न है अथवा
सत्य जिसे आप मान्यता दे रहे हैं महाभाग, आप स्पष्ट बताने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है। धर्मज्ञ, यदि यह बात ऐसी है तो धर्म और सत्य के पालन तथा ब्राह्मण और देवता के पूजन करने से सहायता ही क्या मिली। अब धर्म, सत्य, सरलता और अनुशासनता के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। यही कारण है कि आप जैसे धर्मपरायण सज्जन अपने राज्य से हाथ धो बैठे। सूत जी कहते हैं, शौनक, रानी का यह वचन सुनकर राजा ने बड़े जोर से गर्म सांस छोड़ा, साथ ही गिड़गिड़ाकर चंडाल होने की सारी बातें रानी को सुनाई। सुनकर उसके दुख की सीमा नहीं रही, परंतु बहुत देर तक रानी रोती रही। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र के मरण की सारी बातें राजा को सुनाई। सुनते ही राजा धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने मित्रपुत्र को उठा लिया। तब धर्मपरायण रानी ने गिड़गिड़ाकर महाराज हरिश्चंद्र से कहा, राजन, अब आप अपने स्वामी की दास्ता सफल कीजिए। मेरा मस्तक काटकर आप स्वामी द्रोही और असत्यवादी होने से बचिए। राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए तथा दूसरों के प्रति तो भी महान पाप है। रानी की यह बात सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब चेत हुआ तब अत्यंत खेद प्रकट करते हुए विलाप करने लगे। राजा बोले, प्रिय, तुम्हारे मुख से ऐसा अत्यंत निष्ठुर वचन कैसे निकल गया? भला जो बात कहीं भी नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? पत्नी ने कहा, प्रभु, मैंने भगवती गौरी की आराधना की है। देवता और ब्राह्मण भी मुझसे सुपूजित हो चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आप इसी जन्म में पुनः मेरे पति होकर रहेंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा जमीन पर लुढ़क पड़े। उनके दुख की सीमा नहीं रही। यहाँ पे 7वें स्कंद का 26वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।